अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। 12 मई 2022 जुमेरात का दिन है। सबसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि कल जुमा है, वक्त पे जुमा की नमाज अदा कीजिएगा, सूरत कहफ का विर्द करना मत भूलिएगा। और नमाजें जो हैं सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज़ नहीं है, बाद में भी हैं। तो अल्लाह तूल भैया 24/7 365 आपने 5 नमाजें और दीगर फ़राइज़ जो हैं एटलीस्ट उनका ख्याल ज़रूर रखना है। हर हाल में कोशिश करें कि नमाज मिस ना हो, इंशाल्लाह ताला खैर। और बात करेंगे ओमान एयरपोर्ट के हवाले से, मवासलात के हवाले से। तो मवासलात ने फिगर आउट जो है वो फिगर जारी कर दी है कि छुट्टियों में, ईद की छुट्टियों में चूंकि 9 छुट्टियां थी और इन छुट्टियों के दौरान मवासलात ने ऐलान किया था, आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि लोग जो है विजिट के लिए मवासलात की बसों पर जा सकते हैं। स्पेशली निजवा के लिए बहुत सारी बसें गई और दीगर सिटीज़ के लिए भी। तो मवासलात पर ईद की छुट्टियों में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया था विजिट पर्पज़ के लिए, नॉट ओनली फॉर नॉर्मल कम्युनिकेशन, स्पेसिफिक फॉर विजिटिंग। यानी मवासलात की बसें जाती थी, ग्रुप की शक्ल में लोग जो है वो जाते थे दूसरे शहरों में और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाके विजिट करते थे, सीनरी और ये वो सब कुछ देखते थे। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने मवासलात के ऊपर सफ़र किया, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी खुशाइंद बात भी है और रिकॉर्ड भी है कि लोगों ने ग्रुप की शक्ल में बसों के ऊपर जाके जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे गए। बाकी इंडिविजुअल्स तो आपको पता ही है फिर। और दूसरा ये भी कि ओमान से बाहर कितने लोगों ने सफ़र किया, तो 30,000 लोगों ने छुट्टियों में ओमान से बाहर, ओमानी लोगों ने सफ़र किया। इसमें एक्सपर्ट्स की तादाद नहीं है। ओमानी लोगों ने छुट्टियों में 30,000 लोग ऐसे थे, 30 से ज़्यादा थे, लेकिन मिनिमम जो है वो फिगर 30,000 है कि 30,000 से कुछ ज़्यादा लोगों ने, जो ओमानी नेशनल है, उन्होंने छुट्टियाँ बाहर गुजारी ओमान से। और उसके बाद आ जाते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट और खुशखबरी है, वो ये है कि ओमान एयरपोर्ट की तरफ से खबर है कि ओमान एयरपोर्ट पर जो आमदो-रफ्त है, लोगों का आना-जाना है, ट्रैफ़िक जो है, एयर ट्रैफ़िक है और पैसेंजर जो इनकमिंग, आउटगोइंग, अराइवल, डिपार्चर सारा कुछ ही मैंने बता दिया है, वो प्री कोविड लेवल पे आ चुका है। यानी जिस तरह कोविड से पहले था लोगों का आना-जाना, वैसे ही उस स्टेज पे आ चुका है। इवन कि अभी भी बहुत सारे शहरों के लिए, बहुत सारे मुल्कों के लिए लिमिटेड फ़्लाइट्स चल रही हैं ओमान से, लेकिन प्री कोविड लेवल पे ट्रैफ़िक जो है वो बहाल हो चुकी है। और वो तमाम दोस्तों बाब जो कंप्लेन करते हैं कि टिकट की प्राइस, वल्लाही टिकट की प्राइस बढ़ी है। जहाँ पर दूध, आटा, चीनी, दाल की कीमतें बढ़ी हैं, वहीं पर टिकट की प्राइस भी बढ़ी है और ये स्लाइटली कम होगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी। यानी जिस तरह पहले था वो सीन अब भूल जाएं। कोविड से पहले वाला सिलसिला तो ख़त्म हो चुका है। अब वो सिलसिला जो है दोबारा से नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि महंगाई जब हो जाती है तो 1% चांस होता है कि वो दोबारा उस प्राइस पे आ जाए या उससे कम हो जाए। उसके 1-2 यानी करीब-करीब भी आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन सेम प्राइस पे आप जो है टिकट नहीं मिला करेंगे। इवन कि बाकी जगहों भी आपको पता है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती थी, कम होती थी, वो भी फिक्स हो चुकी है। हमारे मुल्कों में तो आए दिन बढ़ती जा रही है। बाकी चीज़ों को देख लें, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। हाँ, कभी-कभार ऑफ़र्स आती हैं या एक कोई इकोनॉमी क्लास की जो है फ्लाइट शुरू हो जाती है, तो फिर जो है आप कह सकते हैं कंपटीशन की वजह से थोड़ी प्राइस में कमी हो चुकी है। दैट विल रिमेन देयर और वो हमेशा रहेगा। लेकिन जनरली जो है चीज़ों की कीमतें कम नहीं होंगी। उसमें टिकट्स भी हैं, उसमें बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला खैर फरमाए, आने वाला वक़्त सबके लिए अच्छा हो और हमारा ख्याल रखने के लिए आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करते रहना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।